हेलो फ्रेंड्स, एएनसी क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज का जो हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं वो है एक बेबी सेट जो हम ये दो कलर से बनाएंगे। मेरे पास ब्लू और वाइट है, आप चाहे तो किसी भी रंग में ये बना सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस एएनसी परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं ये बेबी सेट। इसके लिए हमें जो चाहिए वो है ये बेबी वूल और साथ में ये 10 नंबर की निटिंग नीडल। तो ये सेट जो मैं बनाने जा रही हूँ ये मैंने कैप से शुरू किया है। जैसे अभी तक हमने जो भी डिज़ाइन डाला था वो ज़्यादातर सॉक्स पर डाले थे। तो क्योंकि अगर आप स्वेटर पर सीधा इसको डालना शुरू करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको किसी छोटे प्रोजेक्ट पर शुरू करते हैं, जैसे सॉक्स पर या कैप पर। तो मैं इस बार इसे कैप पर बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये स्टार्टिंग में 90 फंदे। उसके बाद मैंने ये जो है 16 सिलाइयाँ उल्टी बुनकर इसका बॉर्डर जो है तैयार कर दिया है। ये 8 लाइनें हैं, तो ये उल्टी उल्टी बुन के मैंने 16 सिलाइयाँ ये तैयार कर दी है। उसके बाद ये दूसरा कलर वाइट कलर, तो इसमें एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई निकालनी है। उसके बाद ब्लू कलर से फिर से दोनों सिलाइयाँ सीधी, फिर ये वाइट कलर से एक सीधी और एक उल्टी, उसके बाद ब्लू कलर से दोनों सिलाइयाँ सीधी। तो इसके बाद हम ये डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। ये डिज़ाइन जितना दिखने में सुंदर है डालने में उतना ही आसान है। तो आइए शुरू करते हैं इसे डालना। ये पहला फंदा सीधा, ये डिज़ाइन वाइट कलर से डालना होगा। ये पहला फंदा सीधा बिना बुना उतारना है। उसके बाद ये फंदा सीधा दूसरा, फिर इसके बाद हमें ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा ये किस तरह से करना है। ये दो फंदे छोड़कर जो जो हमारा तीसरा फंदा है उसमें हमने निचली लाइन पर देखना है कि ये फंदा कहाँ पर है, और वहाँ से इस तरह से अंदर नीडल डालकर ये इस तरह से ये निकाल देना है। तो ये जितनी सफाई से आप करेंगे ये देखने में उतना ही सुंदर लगेगा। ये थोड़ा ढीला रखेंगे ताकि जब हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो ये खींचा खींचा ना लगे। इसके बाद के ये दो फंदे सीधे, एक बिना बुना, फिर से दो फंदे सीधे, ये हमने फिर से वहीं पर ही सिलाई इस तरह से डालकर ये फंदा बुन लेना है। ये सीधा ही बुनेंगे हम, और इस तरह से ये इसको भी थोड़ा ढीला रखेंगे। इस तरह से अगले दो फंदे सीधे होंगे। उसके बाद फिर से ये दो फंदे छोड़कर हमें तीसरे पर ये नीचे से बुनना होगा इस तरह से। फिर अगले दो फंदे सीधे, फिर एक बिना बुना, फिर दो फंदे सीधे, फिर इसी तरह से यहाँ पर नीडल डालकर ये हमें इस तरह से निकाल देना है। इस तरह से फिर अगले दो फंदे सीधे, फिर ये दो फंदे छोड़कर तीसरे फंदे में से नीचे से बुन लेना है।
फिर ये 2 फंदे सीधे, फिर एक बिना बुना, फिर से 2 फंदे सीधे, ये फिर से इस तरह से हम नीडल डालकर ये फंदा निकाल देंगे। देखिए ये किस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से हमें पहली सिलाई में नज़र आएगा। तो इसी तरह से रिपीट करते हुए हमें ये पूरी सिलाई बुन लेनी है। ये देखिए सीधी सिलाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो उल्टी सिलाई में हमें पहला फंदा बिना बुना, अगला फंदा, ये सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर यहाँ से जो हमने नीचे से उठाया फंदा है वो बिना बुना उतार देना है। फिर अगले 2 फंदे उल्टे, फिर ये फंदा बिना बुना, फिर अगले 2 फंदे उल्टे, फिर नीचे से उठाया हुआ फंदा बिना बुना उतारना है। फिर अगले 2 फंदे उल्टे, फिर ये बिना बुना, फिर 2 उल्टे, फिर बिना बुना, फिर 2 उल्टे, फिर बिना बुना, ये 2 फंदे उल्टे, फिर से बिना बुना। इसी तरह से हमें रिपीट करते हुए 2 फंदे बुनकर और 1 फंदा बिना बुना उतार कर ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। उल्टी सिलाई कंप्लीट होने के बाद आइए देखते हैं अगली सिलाई कैसे बुननी है। ये पहला फंदा बिना बुना, अगला फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदे हमें इकट्ठे बुन लेने हैं इस तरह से। ये 2 फंदे इकट्ठे, फिर एक सीधा, फिर अगला फंदा बिना बुना, फिर एक सीधा, फिर ये दोनों फंदे हमें इस तरह से इकट्ठे बुन लेने हैं। अगला फंदा सीधा, फिर एक और सीधा, ये दोनों फंदे हमें फिर से इकट्ठे बुन लेने हैं। इस तरह से फिर ये सीधा, एक बिना बुना, फिर सीधा, फिर अगले दोनों फंदे इस तरह से इकट्ठे बुन लेने हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये दोनों उठाए हुए फंदे इस तरह से नज़र आने चाहिए। इस तरह से हमें ये इकट्ठे बुनने हैं ताकि ये दोनों फंदे इस तरह से सीधे नज़र आए। इसमें यहाँ पर कोई भी बट नहीं आना चाहिए। फिर अगला सीधा, एक और सीधा, ये दोनों फंदे सीधे, उसके बाद ये दोनों फंदे इस तरह से इकट्ठे बुन लेने हैं। फिर एक सीधा, एक बिना बुना, फिर एक सीधा, फिर ये दोनों फंदे इकट्ठे बुन लेने इस तरह से। फिर ये सीधा, ये भी सीधा, फिर ये दोनों फंदे फिर से इकट्ठे, फिर ये सीधा, ये बिना बुना, फिर सीधा, फिर ये दोनों फंदे इस तरह से इकट्ठे बुन लेने। अगले दोनों फंदे सीधे, फिर ये दोनों फंदे इस तरह से इकट्ठे बुन लेने, ये इस तरह से। फिर एक सीधा, एक बिना बुना, एक फिर से सीधा, और ये दोनों फंदे इस तरह से इकट्ठे बुन लेने हैं। इसी तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट करनी है। ये देखिए ये किस तरह से नज़र आएगा।
इस तरह बन जाएगा। इसी तरह से हमने ये सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद सीधी सिलाई ये कैसे नज़र आएगा। इसके बाद जो हमारी उल्टी सिलाई होगी वो हमने पूरी उल्टी ही बुननी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी रहेगी। जो हमने ये बिना बुना उतारा था एक फंदा, इसको भी हमने उल्टा बुन लेना है वाइट कलर से ही। तो ये बिना बुने फंदे को भी हमने वाइट कलर से बुन लेना है। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये हमने 2 सिलाइयाँ वाइट कलर से, एक सीधी और उल्टी, इसके बाद बुननी है। उसके बाद फिर ब्लू कलर से 2 सिलाइयाँ सीधी बुनेंगे दोनों तरफ से। इसे उल्टी तरफ से भी सीधा ही बनाएंगे इस तरह से। तो फिर बाकी आगे कैसे बुनना है ये देखने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिए क्योंकि गला थोड़ा सा ख़राब है। तो आई होप कि अगले वीडियो तक ये ठीक हो जाए। तो फिर इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।